स्केल लिखा था जिनके अच्छे आया होने उनको से कुछ अलग से नंबर आया भाई जी यार हो गया ये कमाल से करी ना किसके क्या नाम है पलक ना मेरा पलक हां लिस्टा ग्रुप में नहीं आई सर ने आने वाला ग्रुप मैंने अभी देखा था तुमने सर ने कॉल किया तो क्यों उठाया फोन नहीं उठाता मैं आ तो गया था नहीं क्या नहीं है सर ऑर्डर करने में वो बता देना बता उसका नाम क्या एड्रेस क्या है मेरे देखो 720 में से 720 चावा नहीं बन गया है हम लोग ये यार फट डिवीजन वाले जो एक बैठो चुपचाप हम जो पेपर है ना सेकंड उसमें से कर लेना सीधे हां और केमिस्ट्री में क्या होता है केमिकल बॉन्डिंग वो भी चेंज होगा तुम लोग एक तो इतना लेट वो देखो एक तो वही है मैंने आज फॉर्म फिल कर दिया मैंने तब रजिस्टर कर दिया मेरा पूरा कंप्लीट हो गया तुमने फॉर्म फिल कर दिया पांडे की नहीं करो किस बात करेंगे सर नहीं करेंगे देखो फॉर्म फिल कर दो मेरी बात सुनो एज का कोई मतलब है नहीं नंबर ऑफ चांसेस का कोई मतलब है नहीं ठीक है तो कम से कम एक बार एग्जाम देके देख लो नहीं आ ठीक ये चीज तो सभी स्टूडेंट जाति नहीं लेकिन कास्ट तो पूछी गई होगी ये पूछा गया हां ठीक है क्या लगा जाति नहीं ऑप्शन आता है क्यों क्या कहना मैक्सिमम 1000 रुपए सर एज का तो नहीं एज को सब 17 प्लस होनी चाहिए ठीक वो तो 17 प्लस हां चलो 18 भैया अरे तो भी 18 ही नहीं चला अच्छा बच्चों 2007 होनी चाहिए 2007 हम लोग बात कर रहे थे सेमीकंडक्टर ठीक है सेमीकंडक्टर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे सर सेमीकंडक्टर में हमने आपसे जो बोला था ध्यान करो इधर देखो सेमीकंडक्टर में जो हमने बात करी थी वो बात करी थी सर एक तो दो पहले जो हमने बात करी थी वो करी थी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर एक पीछे हमने जो बात करी थी वो करी थी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर ठीक है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होते थे प्योर सेमीकंडक्टर होते थे जिसमें किसी भी प्रकार की इंप्योरिटी नहीं मिली होती थी जब किसी प्रकार की इंप्योरिटी नहीं मिली होती थी तो अगर मैं देखता था 0 केल्विन टेंपरेचर पर तो वो किसकी तरह बिहेव करते थे इंसुलेटर और जैसे ही मैं रूम टेंपरेचर पर गया तो रूम टेंपरेचर पर किसकी तरह बिहेव करते थे बोलो कंडक्टर की तरह बिहेव करते थे इसका मतलब ये हुआ अगर मैं टेंपरेचर बढ़ाऊंगा किसी भी सेमीकंडक्टर का टेंपरेचर बढ़ाऊंगा तो रेजिस्टेंस क्या होगा कम होगा अगर रेजिस्टेंस कम होगा तो उसके अंदर से करंट फ्लो हो रहा है सर अगर मैं इंट्रिंसिक की बात करता था तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में जो नंबर ऑफ होल्स होते हैं या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या होते हैं सेम जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतने ही नंबर ऑफ क्या होते हैं होल्स होते हैं ठीक है यही तो था अच्छा उसके बाद में मैंने बात करी थी एक्सटेंसिव की एक्सटेंसिव सेमीकंडक्टर में दो टाइप के सेमीकंडक्टर होते थे एक तुम्हारा होता था पी टाइप का और एक क्या होता था एन टाइप का सर पी टाइप के में ट्राइवैलेंट इंप्योरिटी ऐड होती थी और पी टाइप में कौन सी होती थी पेंटावैलेंट इंप्योरिटी ऐड होती थी जो हम लोग अगर पी टाइप सेमीकंडक्टर की बात करें यहाँ पर ये पी टाइप में मेजॉरिटी चार्ज में क्या रहते थे होल जो एन टाइप था सर एन टाइप में मेजॉरिटी में रहते थे तुम्हारे इलेक्ट्रॉन सर पी टाइप में मेजॉरिटी में जो रहते थे वो होते थे होल्स और एन टाइप में जो मेजॉरिटी में रहते थे वो क्या रहते थे इलेक्ट्रॉन रहते थे इलेक्ट्रॉन ठीक है और ये क्या होती थी ये ट्राइवैलेंट इंप्योरिटी ऐड की जाती थी कौन सी इंप्योरिटी ऐड की जाती थी पेंटावैलेंट ठीक है ये अब तुम्हें ट्राइवैलेंट पता है जिनके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते थे 3 पेंटावैलेंट जिनके आउटर मोस्ट शेल में कितने होते थे 5 होते थे ठीक है हां ट्राइवैलेंट जिसमें 3 होते थे पेंटावैलेंट जिनके आउटर मोस्ट शेल में कितने होते थे 5 एक होता था मेरा एक्सेप्टर एटम एक होता था डोनर एटम क्या होता था एक्सेप्टर और एक क्या होता था डोनर तो इसे हम क्या बोलते थे एक्सेप्टर ये एक्सेप्टर होता था और ये क्या करता था
डोनेट करता था तो ये डोनर एटम था, ठीक है। ये डोनर एटम होता था एन टाइप, और पी टाइप होता था तुम्हारा एक्सेप्टर एटम होता था, ठीक है। इसके साथ में हमने इसके और क्वेश्चन की बात भी करी थी, ठीक है। एनर्जी बैंड गैप की भी बात करी थी कल हमने एनर्जी बैंड गैप की भी बात करी थी कि बताओ एनर्जी बैंड गैप कितना कितना इसमें हो जाता है, ठीक है, उसकी भी बात करी थी, ठीक। अब हम जो बात करते हैं, अब हम जो बात कर रहे हैं इसी के अंदर हम बात करेंगे पीएन जंक्शन की। हम लोग पीएन जंक्शन की बात करेंगे, ठीक है। पीएन जंक्शन का मतलब क्या हो गया? सबसे पहले तो जंक्शन क्या होता है? मिलने वाला बिंदु, ठीक है। जंक्शन क्या होता है? मिलने वाला बिंदु, ठीक। अगर हम लोग जंक्शन की बात करें, पीएन जंक्शन की, अगर हम लोग पीएन जंक्शन की बात करें, अब देखो सर, एक तरफ क्या होगा? पी होगा, एक तरफ पी होगा, और एक तरफ क्या होगा सर? एन होगा, एन होगा। पी, अब देखो पी में तुम सोच रहे हो, पी में तुम्हें पता है, पी में मैंने कहा देखो होल से दिख रहा है, हाँ, इसलिए इसमें मेजॉरिटी चार्ज कैरियर क्या रहेगा सर? होल से रहेगा। और इसमें मेजॉरिटी चार्ज कैरियर क्या रहेगा सर? इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन। मैंने माइनस से डिनोट कर दिया, ठीक। अब देखो मैंने तुमसे कहा क्या इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, लेकिन वो माइनॉरिटी का मतलब होता है वो बहुत कम होगा, बस इतने होगा, ठीक है, माइनॉरिटी। क्या यहाँ पर होल्स नहीं होंगे? होल्स होंगे, लेकिन होल्स क्या होंगे? बहुत कम होंगे, ठीक है। माइनॉरिटी में होल्स होंगे, यहाँ पर मेजॉरिटी में क्या होंगे ना, यहाँ मेजॉरिटी में इलेक्ट्रॉन होंगे, माइनॉरिटी में होल्स, और यहाँ पर मेजॉरिटी में होल्स होंगे, माइनॉरिटी में इलेक्ट्रॉन, ठीक है सर। अब देखो पीएन जंक्शन की मैंने बात करी तो सर जी ये है पी, ये है एन, और ये क्या कहलाएगी तुम्हारी? पीएन, हाँ, ये तुम्हारा पीएन जंक्शन कहलाएगा, सही है। अब जरा इसमें एक चीज जरा गौर करने वाली बात है सर, ये मेरा पीएन जंक्शन हो गया, ठीक है। अब देखो जैसे ही मैंने इसको मिलाया, जैसे ही मैंने इसको मिला दिया, जैसे ही मैंने इसको मिलाया, अब जरा सोचना सर इधर क्या है? पॉजिटिव, होल्स पॉजिटिव होते हैं, ये क्या है? नेगेटिव। तो ये क्या करेंगे? ये फटाक से में यहाँ जाएंगे, ऐसे ही यहाँ पर कोई होल्स होगा, ये किसके पास जाएंगे? होल्स के पास। अब ये है नेगेटिव, ये है पॉजिटिव, तो नेगेटिव पॉजिटिव एक दूसरे से मिलकर क्या बना लेंगे? न्यूट्रल हो जाएगा। ये इनका क्या हो जाएगा? डिफ्यूजन हो जाएगा, इनका क्या हो जाएगा? डिफ्यूजन, इनका डिफ्यूजन हो जाएगा, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन का हो रहा है डिफ्यूजन, इलेक्ट्रॉन का देखना डिफ्यूजन हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का डिफ्यूजन हो रहा है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का डिफ्यूजन हो रहा है, तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन मूव करे तो कुछ ना कुछ तो करंट फ्लो होगा, उसे बोलेंगे ड्रिफ्ट करंट। क्या बोलेंगे? ड्रिफ्ट करंट। थोड़ा सा इधर फ्लो होगा, इसीलिए इसे हम लोग बोलेंगे ड्रिफ्ट करंट। देखो जैसे इलेक्ट्रॉन के कारण हुआ, वैसे ही किसके कारण हुआ? होल्स के कारण। वैसे ही होल्स भी इधर जाएंगे, यानी कि होल्स इलेक्ट्रॉन के साथ में मिलकर क्या हो जाएंगे? डिफ्यूज हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे? डिफ्यूज, ठीक है, ये भी डिफ्यूज हो जाएंगे। तो अगर मैं तुमसे कहूंगा तो बीच में तुम्हें एक प्रकार की यहाँ पर एक लेयर मिल जाएगी, ठीक है, बीच में एक प्रकार की लेयर मिल जाएगी। इधर तुम्हारा पी रहेगा, इधर क्या रहेगा? एन। क्या सारे की सारे इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे? सारे इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे। जो इस साइड के इलेक्ट्रॉन होंगे वो इधर चले जाएंगे, जो इस साइड के होल्स होंगे वो इधर चले जाएंगे, और जाके क्या हो जाएंगे? डिफ्यूज। और डिफ्यूज होंगे, तुम्हें पता है इधर क्या होता है? पॉजिटिव। तो इधर जब ये इलेक्ट्रॉन आए तो उसके कारण इधर हो जाएगा तुम्हारा नेगेटिव चार्ज, और इधर क्या हो जाएगा तुम्हारा? इधर हो जाएगा तुम्हारा पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। इधर नेगेटिव चार्ज और इधर हो जाएगा तुम्हारा पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। और बीच में जो चार्ज होता है ना, चार्ज क्या होगा? डिफ्यूज होगा। डिफ्यूज का मतलब है पॉजिटिव ने नेगेटिव को खत्म कर दिया, नेगेटिव ने पॉजिटिव को खत्म कर दिया। तो यहाँ पर एक रीजन है जो कि खाली रह जाएगा, खाली रह जाएगा, ठीक है। और इसी को हम लोग बोलते हैं डिप्लीशन रीजन, या फिर इस लेयर को हम लोग बोलते हैं डिप्लीशन लेयर, ठीक है। हाँ, इस रीजन को हम लोग बोलेंगे डिप्लीशन रीजन या फिर डिप्लीशन लेयर, ठीक। इसे एक बार बनाना तो इसमें फिर लिखेंगे, इसे बनाओ फिर इसमें लिखेंगे।
ये पूरा का पूरा चैप्टर है ना, पूरा थ्योरेटिकली है, भयंकर तरीके से थ्योरेटिकल पूरा। पी टाइप में क्या ज्यादा रहते हैं? होल्स। एन टाइप में कौन ज्यादा रहते हैं? इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स है। डिप्लीशन रीजन का मतलब है कि यहाँ पर, यहाँ से जिस एरिया में डिफ्यूज हो गए, ये पॉजिटिव चार्ज हो गया, इधर नेगेटिव चार्ज हो गया, इनका यहाँ पर जो भी एरिया है, ये जो भी लेंथ है, उसे हम लोग बोलते हैं डिप्लीशन रीजन या डिप्लीशन लेंथ। उतार लिया? ठीक, इसमें लिखना, इसमें लिखो during formation of PN junction, during formation of PN junction, during formation of PN junction, and due to concentration, and due to concentration, due to concentration, concentration, concentration across P and N side, P and N side, P and N side, holes diffuse from P side, holes diffuse from P side, and electron diffuse from N side, and electron diffuse from N side. The diffusion charge carrier, the diffusion charge carrier, the diffusion charge carrier combined with the diffusion charge carrier combined with their counterparts of the junction the region on either side of the junction, the region on either side of the junction which becomes depleted, depleted from the mobile charge carrier, is called deflection region or deflection layer,
ठीक है ना, द विड्थ ऑफ डिफ्लेक्शन रीजन, हाँ, द विड्थ ऑफ डिफ्लेक्शन रीजन, द विड्थ ऑफ डिफ्लेक्शन रीजन is the order of 10 की पावर -6 मीटर टू 10 की पावर -6 मीटर और 1 माइक्रोमीटर या फिर 1 माइक्रोमीटर। देखो 10 की पावर -6 का मतलब ही क्या होता है, हाँ, या फिर तो इसे 1 माइक्रोमीटर इतनी विड्थ होती है। ठीक है, लिख लिया, न्यू लाइन से लिखना, द पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप्ड across the deflection region is called the potential barrier, चलो ठीक, अब हम लोग बात करते हैं। देखो फिर से सर एक बात देखिए, एक साइड सर P, बोले ठीक है सर, ऊपर देखो P है ना, एक साइड में N, बोले ठीक है, एक तरफ P एक तरफ, बिल्कुल P में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होल्स, क्या हो गए, होल्स, ठीक है, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन, यहां मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन्स, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर होल्स, सही है, बिल्कुल सही। अब सब इन दोनों को जब मैंने आपस में मिलाया, जैसे ही मैंने इन दोनों को आपस में मिलाया, इधर के इलेक्ट्रॉन किसके पास आए, होल्स के पास, इलेक्ट्रॉन आए होल्स के पास, इलेक्ट्रॉन आए होल्स के पास, होल्स के पास चार्ज पॉजिटिव, उतना ही पॉजिटिव जितना इलेक्ट्रॉन के पास क्या है, नेगेटिव, इनके पास नेगेटिव, इनके पास पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव एक दूसरे को क्या कर दिए, खत्म। अगर एक दूसरे को खत्म कर दिए नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज, तो यहां पर क्या बन गया, एक रीजन बन गया, ठीक है। फिर क्या हुआ सर जी, जैसे ही ये खत्म किए एक दूसरे को, जैसे ही ये एक दूसरे को खत्म किए, देखना सर बहुत जरूरी, जैसे ही ये एक दूसरे को खत्म किए, इधर P था और इधर क्या था, N था, ठीक है, इधर P था, इधर सर P के कारण इधर क्या हो गया, पॉजिटिव था इधर, तो इधर क्या आ गया बच्चों, नेगेटिव, और इधर क्या आ गया, पॉजिटिव। अब जरा सोचिए सर, इधर नेगेटिव, इधर आ गया पॉजिटिव, तो मुझे बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, पॉजिटिव टू नेगेटिव, इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, देखो पॉजिटिव से नेगेटिव की साइड में आ गया इलेक्ट्रिक, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर फ्लो होने लगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर से इधर, अपने आप अंदर इस डिप्लीशन लेयर में अपने आप अंदर से क्या, अंदर क्या बन गया, इलेक्ट्रिक फील्ड। यहां पर इसकी कुछ ना कुछ क्या होगी, डिस्टेंस होगी, कुछ ना कुछ डिस्टेंस डी होगी। इस डी को भी हम लोग क्या बोलते हैं, डिफ्लेक्शन लेयर, डिफ्लेक्शन लेयर, ठीक है, विड्थ को लेयर, ये एरिया जो होता है उसे रीजन, ठीक है। तो ये हो गया डिफ्लेक्शन विड्थ या डिफ्लेक्शन लेयर, ठीक है, डिफ्लेक्शन लेयर। सर जो डिफ्लेक्शन लेयर होती है उसकी जो विड्थ होती है ना, वो या तो 1 माइक्रोमीटर कह दो, या 10 की पावर -6 क्या होती है, मीटर, इतनी होती है। अच्छा मुझे बताओ,
इसके बीच में कुछ ना कुछ पोटेंशियल बैरियर तो होगा ही सर, Yes, sir. क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा कहां से कहां चलता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हायर पोटेंशियल टू लोअर, यानी कि इधर पोटेंशियल ज्यादा इधर पोटेंशियल कम, तो इधर हायर पोटेंशियल और इधर Lower लोअर। potential। मैंने कहा अगर मान लो इन दोनों के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो मैंने कितना मान लिया बच्चों, B, ठीक है। तुम्हें पता है B इक्वल टू क्या होता है, B इक्वल टू क्या होता है, E इनटू D, बेटा B इक्वल टू क्या होता है, E इनटू D, ठीक है, B इक्वल टू E इनटू D। अब देखो सर अगर यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड E है, डिप्लीशन रीजन क्या है, D, ठीक है, तो B इक्वल टू हो गया तुम्हारा E इनटू D, यही तो हो गया। अब जरा सोचो सर यहाँ पर जो ये B है, B, ठीक है, B की बात है, B पोटेंशियल डिफरेंस, B क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस। जो ये पोटेंशियल डिफरेंस होता है, पोटेंशियल डिफरेंस, अगर मैं कहूं सिलिका, क्या कहूं, सिलिका के लिए जो B की वैल्यू होती है वो 0.7 वोल्ट होती है। सिलिका के लिए कितनी होती है, 0.7, याद कर लो ये बात। सर जर्मेनियम के लिए 0.3 वोल्ट होती है। मेरे कहने का मतलब ये है अगर तुम्हारे पास सिलिका है, तुम्हारे पास क्या है, सिलिकॉन है, तो सिलिकॉन के लिए ये 0.7 वोल्ट होगा। और D तुम्हें पता ही है, D बहुत कम होती है, कितनी होती है, 10 की पावर -6। तो तुम बता सकते हो यहाँ पर कितना हाई इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाता है भाई, हाई इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो गया सर, कैसे जनरेट हो गया मुझे भी बताओ। अगर मैं B की वैल्यू 0.7 लिया, ठीक है सर, D की वैल्यू 10 की पावर -6 लिया, तो E बराबर 0.7 बटे 10 की पावर -6, यानी कि जब ये ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 0.7 इंटू 10 की पावर 6 वोल्ट पर मीटर। यही तो इतना तगड़ा इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया नहीं, आ गया बहुत तगड़ा इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। तो इतना इलेक्ट्रिक फील्ड किसके लिए जनरेट होता है सर, सिलिकॉन के लिए। जर्मेनियम के लिए कितना होता है, 0.3 इंटू 10 की पावर 6 वोल्ट पर मीटर जनरेट हो जाता है, ठीक है, ये इतना जनरेट हो जाता है। अब एक चीज देखिए, अगर मैं ग्राफ देखूं, इसके ग्राफ, एक तरफ पोटेंशियल, एक तरफ पोटेंशियल और एक तरफ डिस्टेंस, एक तरफ पोटेंशियल और एक तरफ डिस्टेंस, ठीक है। अब जरा सोचिए सर, एक तरफ पोटेंशियल और एक तरफ डिस्टेंस भी, ठीक, तुम बोलो, देखो सबसे पहले मैं इस साइड की बात कर रहा हूं, इस साइड में बात कर रहा हूं मैं। अगर हम लोग इस साइड की बात करें, एक साइड N है और एक साइड क्या है, P। मैं यहाँ पर देखा सर, यहाँ पर तो पॉजिटिव है, इधर क्या है, नेगेटिव। तो पहले तो ये कुछ पॉजिटिव था, उसके बाद में एक टाइम पर आके धीरे धीरे जीरो हो गया होगा, क्योंकि पॉजिटिव से अगर तुम नेगेटिव जाओगे तो पहले पॉजिटिव से घटोगे, फिर जीरो हो गए, उसके बाद में कहाँ जाओगे, नेगेटिव। तो दूसरी साइड में ये गया नेगेटिव और फिर से हो गया कांस्टेंट, ठीक है। अच्छा, इधर कौन सी साइड है, ये एन साइड है, ये कौन सी साइड है बच्चों, पी साइड है। तो ये पोटेंशियल बैरियर इसके अंदर ये रहता है, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक। और ये सिलिकॉन के लिए कितना होता है सर, 0.7 वोल्ट। जर्मेनियम के लिए यहाँ से लेके देखो, ये पोटेंशियल बैरियर, यही तो पोटेंशियल बैरियर होगा। जर्मेनियम के लिए कितना होता है, 0.3 वोल्ट, 0.3 वोल्ट ये होता है, ठीक है। अच्छा, अगर मैं चार्ज डेंसिटी का ग्राफ देखूं, एक तरफ चार्ज डेंसिटी, ठीक है, और एक तरफ मैंने देख लिया डिस्टेंस, ठीक है। एक तरफ चार्ज डेंसिटी ले लो और एक तरफ बच्चों डिस्टेंस। देखो इधर चार्ज डेंसिटी पॉजिटिव है, इधर क्या है, नेगेटिव। तो पहले पॉजिटिव होती है, फिर कहां पहुंच जाती है, नेगेटिव। तो इधर होता है N और इधर होता है P, ठीक है। चार्ज डेंसिटी की बात आएगी तो एक साइड में पॉजिटिव होगी और एक साइड में क्या हो जाएगी, तुम्हारी नेगेटिव हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, अगर तुमसे कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए पूछा जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस, इधर हो गया डिस्टेंस, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव रहेगा हमेशा,
नेगेटिव फिर 0 फिर नेगेटिव फिर 0, इसे उतारना। तुमसे कहा गया बताओ डिप्लीशन रीजन में किसका इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा, सिलिकॉन का, जर्मेनियम का? किसका कम होगा? जर्मेनियम। ठीक है, क्योंकि उसका पोटेंशियल डिफरेंस ही कम है, पोटेंशियल डिफरेंस ही कम है। ठीक है, इसीलिए पोटेंशियल डिफरेंस ही कम है। ठीक, सही, पोटेंशियल डिफरेंस कम है इसीलिए कम है। अब देखो, अगर मैं पीएन जंक्शन का सिंबल बनाऊं, सिंबल, तो पीएन जंक्शन का पहले बनाओ ट्रायंगल, उसके बाद में एक लकीर खींचो। ये होता है पी और इधर होता है एन। ठीक है, ये पीएन जंक्शन का सिंबल होता है। वैसे पीएन जंक्शन बनता कैसे है? ये पीएन जंक्शन ऐसे बनता है, एक तरफ पी और एक तरफ एन, बीच में डिप्लीशन रीजन, एक तरफ पी एक तरफ एन। लेकिन अगर सिंबल की बात होगी, कहीं भी सिंबल बना हुआ होगा तो पीएन जंक्शन का सिंबल ऐसे होगा, ऐसे पीएन जंक्शन को प्रदर्शित करता है। पीएन जंक्शन छाया कहाँ चली गई है? शादी में गई है, उससे कहना कम खाए। उसकी किसकी शादी हो गई? शादी हो गई। ठीक, चाचा की। अच्छा, इसको बता बताया था। अब देखो, चाचा चाची की बाइशिंग, हम किसकी बात करेंगे? बाइशिंग ऑफ जंक्शन डायोड, बाइशिंग ऑफ जंक्शन डायोड। ठीक है, बाइशिंग ऑफ जंक्शन डायोड। ठीक, अब देखिए सर, दो टाइप की बाइसिंग है, एक है तुम्हारी फॉरवर्ड वाइज, एक है रिवर्स वाइज। ठीक है, हम एक है तुम्हारी फॉरवर्ड बाइसिंग, फॉरवर्ड बाइसिंग। याद रखना सर, कभी भी फॉरवर्ड बाइसिंग की बात आए तो सबसे पहले तो पी बनाना, उसके साथ में सर एन बनाना, पी और एक तरफ एन। एक पी और एन बनाने के बाद पी को जोड़ना पॉजिटिव से और एन को जोड़ना नेगेटिव से। ठीक है, इस चीज को याद रखना, पी को जोड़ा पॉजिटिव से, एन को जोड़ा नेगेटिव से। अब जरा सोचो सर, अगर मैं ये कहूं पी में क्या है, तो तुम बोले सबसे ज्यादा मात्रा में तो होल्स और कम मात्रा में सर इलेक्ट्रॉन। यहाँ अधिक मात्रा में इलेक्ट्रॉन है, ये तो बाद में रट गई है। ठीक है,
और कम मात्रा में होल्स। इधर नेगेटिव है तो इधर पॉजिटिव हो गया सिरा, और ये सिरा बन गया इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो पॉजिटिव से किधर होगा, नेगेटिव की। इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, पॉजिटिव से नेगेटिव की। इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो पॉजिटिव से कहां होगा, नेगेटिव से। ठीक है, इसे मैंने मान लिया कुछ भी ई डैश मान लिया। अब जरा सोचो, अगर मैं यहां पर कोई बैटरी जोड़ दिया, बैटरी कितनी है, बी बैटरी, ठीक है। अब जरा सोचो सर, इस बी बैटरी के कारण, बी बैटरी का काम क्या है, सबसे पहले ये समझो कि सर यहाँ पर कौन से क्या है, होल्स है, पॉजिटिव है होल्स है, यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रॉन है। सर जो होल्स होंगे, होल्स के पास चार्ज क्या होता है, पॉजिटिव, और इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव। तो होल्स कहाँ जाना चाहेगा, नेगेटिव के पास, और नेगेटिव कहाँ आना चाहेगा, पॉजिटिव के पास। पॉजिटिव के पास। जरा सोचो, ठीक है, होल्स जाएगा नेगेटिव के पास, नेगेटिव आएगा होल्स के पास। अब सभी एक बात सोचो, सबसे पहले इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन जब इधर से इधर आएंगे तो वही इलेक्ट्रॉन इधर से इधर आ सकते हैं जिन इलेक्ट्रॉनों की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी, या जिन इलेक्ट्रॉनों की काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, ज्यादा। सही, क्योंकि यहाँ पर बीच में क्योंकि देखो ये इधर है, इधर पॉजिटिव है, इधर क्या है, नेगेटिव। अब इस बैटरी के कारण अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूं तो पॉजिटिव से नेगेटिव इधर ही तो होगा, ई, यही तो ई होगा। सही है, नहीं समझना, इसे समझ सर जी ऐसे समझो, पी से प्रेमपाल है, ठीक है, नेगेटिव में ये प्रेमपाल की प्रेमिका है, ठीक। अब क्या हुआ प्रेमपाल के साथ, प्रेमपाल को इधर जाना है तो प्रेमपाल तभी आ सकते हैं, ठीक है, जब इन्हें इस नदी को पार करने की क्या होगी, इनके पास काइनेटिक एनर्जी होगी। ठीक, अगर नदी पार करने की जाने की हिम्मत नहीं होगी तो प्रेमपाल उधर जाने की कोशिश भी नहीं करेंगे। तो कब कर सकते हैं, जब इनके पास एनर्जी होगी, ठीक है। तो वही है, तो या ऐसे ही, या फिर इनकी प्रेम का इधर आए, ऐसा कब हो सकता है, ऐसा तभी हो सकता है जब काइनेटिक एनर्जी या इनके पास एनर्जी क्या हो, ज्यादा हो, तभी तो आ सकते हैं। ठीक है, अब देखिए प्रेमपाल जी, तो क्या सभी इलेक्ट्रॉन इधर से इधर आ पाएंगे, नहीं। क्या सभी होल्स इधर से इधर जा पाएंगे, नहीं। अब क्या हुआ सर, यहां पर मैंने बैटरी क्या है, बी वोल्ट, मैंने कहा जो बी वोल्ट की तरफ ध्यान करना सर, बी वोल्ट की बैटरी है, अगर बी वोल्ट की बैटरी के कारण इधर क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, इधर क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, लेकिन इधर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इसके अंदर ई डैश, ठीक है। एक बार फिर देखो, मैं फिर समझाने की कोशिश करूंगा। एक देखो, मान लो ये रीजन था, ठीक है, इधर ये प्रेमपाल जी हैं और प्रेमपाल जी की प्रेमिका, कोई है ई से नाम, पता नहीं, इलेक्ट्रॉन है, इधर क्या है, इलेक्ट्रॉन, कोई बात नहीं, प्यार प्रेम तो इलेक्ट्रॉन से भी हो सकता है, नहीं हो सकता है, हाँ, प्रेमपाल तो हर किसी से हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर है सभी पी है प्रेमपाल जी। अब सर जी यहाँ पर तुम बोले जैसे डिप्लीशन रीजन बना, डिप्लीशन रीजन के कारण सर इधर पॉजिटिव आ गया और इधर क्या आ गया, नेगेटिव। मैं कहा बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तुम बोले सर जैसे ही पॉजिटिव और नेगेटिव आया, मैं तो सीधे फिजिक्स में मैंने स्टार्टिंग में ही एक बात पढ़ी थी कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो पॉजिटिव से किधर पहुंच जाएगा, इसका मतलब सर इसके अंदर कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो गया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो गया, इधर क्या था तुम्हारा, पॉजिटिव अगर इधर आएगा, पॉजिटिव इधर आएगा, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन कहां जाए, इधर। सर फॉरवर्ड वाइज में आप बोले कि P को जोड़ दो पॉजिटिव से और N को जोड़ दो नेगेटिव से। सर मेरा P था पॉजिटिव से जोड़ दिया, N नेगेटिव को इससे जोड़ दिया। अब जरा तुम बोले कि सर ऐसा है, करंट इस वायर में करंट कब फ्लो होगा, जब जो होल्स हैं, होल्स इधर जाएं और इलेक्ट्रॉन इधर आए, लेकिन इनके बीच में क्या पड़ गई, नदी पड़ गई, क्या पड़ गई, नदी पड़ गई। अब नदी पड़ गई, तुम बोले इस बैटरी के कारण जिसका पोटेंशियल B था उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, ठीक है। ये बैटरी क्या काम कर रही है, बैटरी तो बेटा इधर खींचने की प्रयास कर रही है, तुम यहां से इधर क्यों जाने का होल्स प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि इधर क्या है,
नेगेटिव। इलेक्ट्रॉन इधर जाने का प्रयास क्यों कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर क्या है पॉजिटिव टर्मिनल है, यहाँ पर पॉजिटिव टर्मिनल है, ठीक है। अब जरा तुम समझो सर, सही है, यहाँ पर होल्स हैं, होल्स जब इधर आ रहे हैं और ये क्यों प्रयास कौन करवा रहा है इसमें, बैटरी प्रयास, बैटरी पे प्रयास करवा रही है, बोले ठीक है सर। अब बताओ अगर बैटरी ने कम प्रयास करवाया, बैटरी ने प्रयास कम करवाया, तो क्या होल्स इधर से इधर कूद पाएगा, नहीं, ठीक है। बैटरी ने थोड़ा और बैटरी का पोटेंशियल बढ़ा दिया, थोड़ा सा बढ़ा दिया, लेकिन अभी इतना नहीं बढ़ाया कि इससे अंदर वाले से क्या हो जाए ज्यादा, अंदर वाले से ज्यादा हो जाए, तब भी यहाँ पर क्या कूद पाएगा, नहीं कूदेगा, इक्का दुक्का कूदेगा, इक्का दुक्का, ठीक है। इक्का दुक्का का मतलब होता है वो कूदेगा जिसके पास पहले से ही क्या थी, एनर्जी थी, वो कूद पाएगा। अब मैंने कहा मैं बढ़ाता गया, एक टाइम ऐसा आया कि मैंने इतना पोटेंशियल दे दिया यहाँ पर बैटरी को, जितना इसके अंदर क्या था, जितना इसके अंदर डिप्लीशन रीजन के अंदर पोटेंशियल था, जितना डिप्लीशन रीजन के अंदर पोटेंशियल था, मैंने उतना पोटेंशियल दे दिया। जैसे ही उतना पोटेंशियल दिया, ये रीजन पूरा की पूरा क्या हो गया, टूट गया, पूरा का रीजन टूट गया। और जैसे ही पूरा रीजन टूटा, यहाँ से सारे होल्स भागे इसके पास और सारे इलेक्ट्रॉन भागे इधर। जैसे ही इलेक्ट्रॉन इधर से इधर भागे, जितने होल्स थे इधर से इधर भागे, तुरंत से तुरंत चार्ज की क्या आ गई है, बाढ़ आ गई, और तुरंत तुम्हारा सारा की सारा करंट फ्लो होने लगा, ठीक है। तो इसलिए सारा का सारा करंट फ्लो होने लगा। अब तुम बोलो ये डिप्लीशन रीजन सिलिकॉन के लिए कितना था, 0.7, सर जर्मेनियम के लिए कितना था, 0.3। इसका मतलब है अगर ये वाला मेरा पीएन जंक्शन डायोड सिलिकॉन का बना है, तो अगर जैसे ही 0.7 वोल्ट रहेगा ये टूट जाएगा, अगर जर्मेनियम का बना है तो 0.3 वोल्ट रहेगा, ये टूट जाएगा, ठीक है, ये टूट जाएगा। अब देखो, अब मैं अगर इस पे ग्राफ बनाने की कोशिश करूं, ग्राफ देखो, एक तरफ है तुम्हारा करंट और एक तरफ है तुम्हारा पोटेंशियल, ठीक है। करंट हो गया, एक तरफ तुम्हारा करंट है और एक तरफ तुम्हारा पोटेंशियल है, ठीक है, पोटेंशियल, ठीक, या फिर वोल्टेज है, पोटेंशियल, पोटेंशियल तुम्हारा वोल्टेज होता है, वोल्टेज, ठीक है। जो करंट है वो मिली एम्पियर में होता है, ठीक। अब जरा सुनो, एक बात समझो सर, यहां पर जो मैंने वोल्ट लगाया वो मैंने बी लगाया, तुम बोले होल्स इधर से इधर जाएंगे, इलेक्ट्रॉन इसके पास आएंगे। जब मेरा वोल्ट 0 है, वोल्ट क्या है 0, तो एक भी होल्स नहीं, जब यहाँ पर बैटरी नहीं लगाई है तो एक भी होल्स इधर जाना नहीं चाहेगा, एक भी इलेक्ट्रॉन इधर आना नहीं चाहेगा, यानी कि तुम्हारा कितना रहेगा सर, 0। जैसे ही मैंने वोल्ट बढ़ाया, ये वोल्ट बढ़ाया, जैसे ही मैंने यहाँ वोल्ट बढ़ाया, इनके पास में कुछ एनर्जी आई, इन्हें अपना मकसद मिला इधर से इधर जाने का, ठीक है। तो जिनके पास में काइनेटिक एनर्जी थी, थोड़ी बहुत काइनेटिक एनर्जी थी, वो कूद के इधर गए और इधर वाले कूद के इधर वाले कूद के, तो कुछ ना कुछ करंट मुझे फ्लो होगा, कुछ ना कुछ करंट मुझे फ्लो होता गया, बढ़ाते गया, एकदम से मुझे क्यों मिली एनर्जी, क्योंकि अगर मैंने ये सारी चीज किसके लिए ली है, सिलिकॉन के लिए, किसके लिए ली मैंने, सिलिकॉन के लिए। अगर ये सारी चीज मैंने सिलिकॉन के लिए ली, तो सर जो मुझे यहाँ पर ये वोल्टेज मिला, कितना मिला, 0.6 वोल्ट, 0.7 वोल्टेज मुझे यहाँ पर मिला, और इसको हम लोग बोलते हैं थ्रेशोल्ड वोल्टेज, इसे बोलते हैं हम लोग थ्रेशोल्ड वोल्टेज, नी वोल्टेज, या फिर कट ऑफ वोल्टेज। कोई चीज एक बोल, कोई एक चीज बोल, ठीक है, नी वोल्टेज या फिर कट ऑफ वोल्टेज, ये चीज से बोल। एक बार ये बनाना, ये लिखना, और साथ में यहां पर लिख लेना फॉर सिलिकॉन के लिए कितना था, 0.7 वोल्ट, फॉर जर्मेनियम के लिए कितना था, 0.3 वोल्ट, ठीक है। सिलिकॉन के लिए 0.7 था, जर्मेनियम के लिए 0.3। इसमें है नहीं सर, 3
वोल्टेज पूछ लेते हैं कुछ। हाँ ग्राफ का भी पूछा जा सकता है। क्या पार्ले जी खा रहे हो? मेरा पर्स बैग में खाया नहीं। क्या भूख लग रही थी क्या? निकालिए निकालो तो इसमें लिखिए। ठीक है बताइए। देखो क्वेश्चन एक बार मैं फिर बता दूंगा। ठीक अभी जो एग्जाम्पल लिया फिर से प्रेमपाल देखो, ये प्रेमपाल, ये इलेक्ट्रॉन, यहाँ होल, यहाँ इलेक्ट्रॉन। सर इसको जोड़ दिया पॉजिटिव से, इसको जोड़ दिया अपने आप से। जैसे ही तुमने जोड़ा एक डिप्लीशन लेयर बन गई यहाँ पर। ये डिप्लीशन लेयर अगर सिलिकॉन है तो 0.7 वोल्ट की है, अगर जर्मेनियम है तो 0.3 वोल्ट की है। सही है सर। तुम बोले यहाँ पर पहले मैंने बैटरी नहीं जोड़ी है। जब मैंने बैटरी नहीं जोड़ी है तो इनको कोई मकसद ही नहीं है किधर जाना है। ठीक है तो देखो बैटरी जुड़ी नहीं है तो ये भी यही है, ये भी यही है, यानी कि तुम्हारा करंट भी कितना रहेगा 0 रहेगा। लेकिन जैसे ही मैंने यहाँ पर बैटरी जोड़ी और बैटरी का बहुत कम पोटेंशियल दिया, बहुत कम का मतलब है जैसे 0.1 दिया या 0.2 दिया या 0.15 दिया। जैसे ही मैंने दिया यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन थे उनके पास एनर्जी तो थी लेकिन इतनी नहीं थी कि इस पार से उधर चले जाते, इस पार से। अब क्या हुआ, जैसे ही मैंने थोड़ा सा यहाँ पर पोटेंशियल दिया, इधर कुछ ना कुछ पोटेंशियल रहा, इसके अंदर पोटेंशियल ये ई डैश। अब सर यहाँ से जिनके पास थोड़ी एनर्जी थी वो उठ के इधर आ गए, इलेक्ट्रॉन इधर के इधर। तुम्हें पता है अगर सर इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे तो करंट अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होगा। तो इलेक्ट्रॉन जब इलेक्ट्रॉन इधर गए तो करंट ऐसे फ्लो होने लगा, देखो ऐसे निकला, करंट ऐसे फ्लो होने लगा। तो थोड़ा थोड़ा मुझे करंट मिलने लगा। ठीक है जैसे जैसे मैं यहाँ पर पोटेंशियल धीरे 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 बढ़ाता गया वैसे वैसे यहाँ पर जो होल्स थे वो इधर आते गए, होल्स इधर आते गए, इलेक्ट्रॉन इधर जाते गए, करंट मेरा बढ़ता रहा। लेकिन मैंने इतना पोटेंशियल नहीं दिया कि ये डिप्लीशन लेयर को तोड़ देता। जैसे ही मैंने पोटेंशियल यानी कि 0.7 पर पहुंचा, 0.7 पर क्यों? क्योंकि ये मैंने कहा किसका बना हुआ है, सिलिकॉन का। जैसे ही 0.7 पर पहुंचा इधर वाला इलेक्ट्रिक फील्ड इधर वाले इलेक्ट्रिक फील्ड के क्या हो गया, बराबर। जैसे ही बराबर हुआ ये रीजन टूटा, ये रीजन टूटा, अब तो रोकने वाला कोई था ही नहीं। तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन इधर आ गए, सारे के सारे होल्स इधर आ गए और तुरंत तुम्हें करंट क्या मिला, एकदम से इंक्रीमेंट। तुरंत करंट क्या हुआ हमारा, इंक्रीमेंट। अब देखो जहां पर ये 0.7 वोल्ट जहां पर एकदम से ये हाई मिला है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, या तो इसे हम थ्रेशोल्ड वोल्टेज बोलते हैं या नी वोल्टेज बोलते हैं या फिर कट ऑफ वोल्टेज। ठीक है ये हम इसे बोल सकते हैं। दूसरी चीज ये है, मुझे बताओ फॉरवर्ड राइजिंग डिप्लीशन लेयर क्या होती है? अरे इन दोनों के बीच में ये जो लेयर बन रही है इसे क्या बोलते हैं हम लोग, डिप्लीशन लेयर। डिप्लीशन लेयर इंक्रीज होती है कि डिक्रीज होती है? डिप्लीशन लेयर डिक्रीज होती है, डिक्रीज होती है। लिखना न्यू लाइन से, तभी तो टूटी है बाद में। ठीक है धीरे धीरे कम होती है फिर बाद में टूट गई। लिखना फॉरवर्ड राइजिंग, in forward rising depletion layer, in forward rising depletion layer
decreases in forward biasing, depletion layer decreases, depletion layer क्या होगी, डिक्रीज होगी, ठीक है, डिप्लीशन लेयर डिक्रीज होगी, उसके बाद होगी, ठीक है सर। अब एक बात समझो, अगर मैं रिवर्स बाइसिंग की बात करूं, फॉरवर्ड बाइसिंग के बाद में हम लोग बात करेंगे अब रिवर्स बाइसिंग की, ठीक है, हेडिंग डालो रिवर्स बाइसिंग। रिवर्स बाइसिंग, अब देखो इधर देखो रिवर्स बाइसिंग। रिवर्स बाइसिंग क्या होता है पहले ये तुम बोले, एक तरफ मेरा P, एक तरफ मेरा N, ठीक है, ये P हो गया, ये क्या हो गया N। अब देखो सर इसमें बस ये उल्टा होता है, क्या, फॉरवर्ड में P को पॉजिटिव N को नेगेटिव, यहां पर क्या होगा, P को नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ेंगे बैटरी के और इसको पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ेंगे, ठीक है। अब समझो सर इसके अंदर सर होल्स होते हैं, ठीक है, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होल्स की, यहाँ मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन होते हैं, बिल्कुल ठीक है सर, मुझे कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इसके अंदर जैसे ही मैंने इन दोनों को आपस में मिलाया, मिलाते खीर तुम्हारा क्या बन गया, इसमें एक डिप्लीशन रीजन बन गया, जिसकी विड्थ क्या थी, मैंने कहा 1 माइक्रोमीटर, ठीक है, वो डी अपने आप बन गया। अभी मैंने ये बैटरी नहीं जोड़ी, एक पी टाइप था, एक क्या था एन टाइप, जैसे ही आपस में मिलाया, मिलाते ही खीर तुरंत ही क्या बन गया, एक डिप्लीशन। अब मैंने इसके साथ में क्या जोड़ दी, बैटरी, जैसे ही मैंने इसके साथ में बैटरी बी जोड़ी, तुम बोले सर बैटरी बी जोड़ी, यहाँ पर क्या है नेगेटिव, यहाँ क्या है पॉजिटिव, अब यहाँ पर चार्ज क्या है पॉजिटिव, यहाँ चार्ज नेगेटिव, पॉजिटिव क्या चाहेगा नेगेटिव के पास जाना, क्या ये इधर जाना चाहेंगे और ये इधर जाना चाहेंगे। अब देखो ये इधर गए, ये इधर गए, क्या ये रीजन अपने आप धीरे धीरे क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा, रीजन धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। अब सर ये रीजन धीरे धीरे बढ़ रहा है, पहले इतना था, अब इतना हो गया, फिर इतना हो गया, ऐसे बढ़ता रहेगा, क्या रीजन हमेशा बढ़ता रहेगा, नहीं, रीजन कब तक बढ़ेगा, रीजन तब तक बढ़ेगा जब तक ये पोटेंशियल और ये पोटेंशियल क्या ना हो जाए, सेम, दोनों पोटेंशियल सेम ना हो जाए। अब एक बात जरा समझो सर, अगर मैं इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूं, इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव होता है सर, इलेक्ट्रिक फील्ड तो इधर होगा पॉजिटिव से नेगेटिव, इसके अंदर देखो, इसके अंदर सर इधर होगा पॉजिटिव और इधर होगा नेगेटिव, यानी कि इसके अंदर भी इधर ही होगा, ई डैश भी क्या होगा इधर ही होगा, ठीक है। एक बात फिर समझ सर, समझ में नहीं आया, एक बात जरा समझो, अगर मैं पॉजिटिव नेगेटिव फॉरवर्ड वाइज रिवर्स वाइज बोलो, फॉरवर्ड वाइज पी से पॉजिटिव एन से नेगेटिव, पी से पॉजिटिव मतलब फॉरवर्ड वाइज, ठीक है सर, सही अभी फॉरवर्ड वाइज है, अभी तो आपने बताया, मैंने ठीक है, मैंने कहा इसके कारण, इस बैटरी के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ था, इस साइड में था, वही पॉजिटिव से नेगेटिव साइड में था, इसके अंदर सर इधर पॉजिटिव था और इधर क्या था, इसके अंदर इधर था, इसके अंदर इधर था, लेकिन जब मैं इस वाले रीजन में गया, यहाँ पर सर जी इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर और इसके अंदर जो डिप्लीशन रीजन है उसके अंदर भी इधर, दोनों साइड में है, ठीक है। अच्छा ये भी इधर और ये भी इधर, सर अगर दोनों साइड में है, अब तुम जरा सोचना, यहाँ पर अपोजिट था लेकिन यहाँ पर क्या है सेम साइड। पहला क्वेश्चन ये कतई छोटा सा क्वेश्चन ये कि डिप्लीशन रीजन रिवर्स वाइज में इंक्रीज होता है डिक्रीज होता है, इंक्रीज, रिवर्स वाइज में इंक्रीज हो रहा है, फॉरवर्ड वाइज में क्या हो रहा है डिक्रीज हो रहा है, रिवर्स में इंक्रीज हो रहा है, फॉरवर्ड वाइज में डिक्रीज हो रहा है, हमेशा याद रखना, ठीक है। अब उसके बाद में जरा सोचना सर ऐसा है, मुझे बताओ क्या होल्स सारे के सारे इधर जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन सारे के सारे इधर आ रहे हैं, लेकिन जो इसके अंदर माइनॉरिटी चार्ज कैरियर में होल्स हैं और इधर जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर में क्या है इलेक्ट्रॉन, यहाँ मेजॉरिटी चार्ज मेजॉरिटी में इलेक्ट्रॉन, माइनॉरिटी में होल्स, मेजॉरिटी में होल्स, माइनॉरिटी में इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो इसमें जब मेजॉरिटी थी वो तो इधर आ गई,
ठीक है, यहाँ जो मेजोरिटी थी वो इधर आ गई, लेकिन यहाँ पर जो माइनॉरिटी है, क्या है, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर है। मैंने तुमसे कहा जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर है होल्स और इधर है इलेक्ट्रॉन, तो सर इलेक्ट्रॉन किधर जाना चाहेंगे, वो तो इधर जाना चाहेंगे पॉजिटिव की तरफ, और होल्स किधर आना चाहेंगे सर नेगेटिव की तरफ, ये जाना। अब जब ये इधर से इधर जाएंगे, जरा सोचना सर, आपसे मैंने एक बात देखी थी, अगर तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है और इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अगर कोई पॉजिटिव चार्ज रखा है, कैसा चार्ज है, पॉजिटिव, तो इस पर फोर्स किधर लगा होगा, तुम बोले इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की। अगर मैंने कहा कोई नेगेटिव चार्ज है तो फोर्स किधर लग रहा होगा, अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। मैंने कहा ठीक है, अब जरा सोचो सर, यहाँ पर ये पॉजिटिव चार्ज है भाई, ये तो माइनॉरिटी है ना, पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पर क्या है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर, और ये पॉजिटिव आना भी इधर ही जा रहा है, क्या ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस पर फोर्स लगाएगा, लगाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इस पर क्या लगाएगा, फोर्स, और इधर ही तो लाना चाहेगा, इधर, ये इधर लाना चाहेगा, इधर क्या है माइनॉरिटी में, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पर क्या फोर्स लगेगा, हाँ लगेगा, इधर ही लगेगा भाई, जिधर ये जाना चाह रहा है, तो होल्स इधर फ्लो होंगे, इलेक्ट्रॉन्स इधर, जिसकी वजह से तुम्हें करंट फ्लो होगा, तुम्हें करंट मिलेगा, तुम्हें करंट मिलेगा। अब जरा सोचना, अगर मैं इसका पोटेंशियल और बढ़ाता चले जाऊं, पोटेंशियल और बढ़ाता जाऊं, पोटेंशियल और बढ़ाऊंगा तो क्या होगा, इन होल्स, इन ये होल्स की और इन इलेक्ट्रॉनों की वेलोसिटी इतनी ज्यादा हो जाएगी, इतनी ज्यादा हो जाएगी कि ये यहाँ पर जो यहाँ पर कॉम्बिनेशन बना था होल्स और इलेक्ट्रॉनों का पेयर था, उन पेयर को क्या कर देगा, ब्रेक कर देता है, उससे तुम्हारे और भी ज्यादा इलेक्ट्रॉन और होल्स फ्लो होते हैं। सर ये समझ में नहीं आया, एक बार मैं लिखवा रहा हूँ, उसके बाद फिर समझा दूंगा इस बार, लिखना रिवर्स बाइसिंग लिखना, इन रिवर्स बाइस्ड, इन रिवर्स बाइस्ड, in reverse biased, in reverse biased, the applied voltage, in reverse biased, the applied voltage, support the flow of minority charge carrier, support the flow of minority charge carrier, minority charge carrier, flow of minority charge carrier, minority charge carrier across the junction, across the junction, across the junction. So a very small current, so a very small current, so a very small current flow across the junction, flow across the junction, across the junction due to minority charge carrier, due to minority charge carrier, minority charge carrier. ठीक है, ठीक, लिखना न्यू लाइन से, when reverse bias voltage is increased, when reverse bias voltage is increased, the electric field across the junction, the electric field across the junction also increase, at some stage,
the electric field becomes at some stage, the electric field becomes so high, electric field becomes so high that it breaks the covalent bond and create electron hole pair A large number of carriers are generated. A large number of carriers are generated. So this causes CAUSES a large current flow that is called Zener breakdown. ठीक है, ऐसे पूरा समझाएंगे। फिर न्यू लाइन से लिखना, क्या बात पांडे जी, आज भी कॉलेज नहीं क्या? कॉलेज नहीं गई बात, तो मम्मी ने ज्यादा काम करा लिया क्या? आगे लिखना, न्यू लाइन से एट हाई रिवर्स वोल्टेज due to high electric field the minority charge carrier crossing the junction acquire very high velocity acquire acquire very high velocity by collision break down the covalent bond generating more carrier and rise to high current is called avalanche breakdown. AVALANCHE 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 breakdown. AVALANCHE avalanche breakdown. अब जरा इसको समझो, फिर से समझो। फॉरवर्ड वाइज तो बहुत सरल है, समझने में कोई दिक्कत वाली बात नहीं। एक झीमर ब्रेकडाउन, एक एवलांच ब्रेकडाउन, मैं दोनों बताऊं।
ये है एंकर, ये है रिवर्स बायस, ठीक है, ये क्या है रिवर्स बायस। ये रिवर्स बायस क्यों है प्रेमपाल जी? ये रिवर्स बायस क्यों है? फॉरवर्ड बायस कहाँ है? नहीं है, बताओ। ये रिवर्स बायस कहाँ है बोले इसको भाई? फॉरवर्ड बायस कहाँ है नहीं बोले? बोलो बेटा, फॉरवर्ड में P प्लस से होता है और रिवर्स में P माइनस से होता है, सही है? समझा? अब देखो एक बार समझे हम लोग फिर से। सर जैसे अभी मैंने बैटरी नहीं लगाई, मैंने सिर्फ ये दोनों आपस में रखे, जैसे ही आपस में रखे अपने आप से एक डिप्लीशन रीजन बन गया, अपने आप से क्या बन गया? एक डिप्लीशन रीजन। जैसे ही डिप्लीशन रीजन बना, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन बहुतायत में रहते हैं, यहाँ होल्स बहुत रहते हैं, तो इधर चार्ज एक पॉजिटिव हो जाता है और एक चार्ज इधर नेगेटिव हो जाता है। सर इस बैटरी के खुद के कारण एक इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा और इसके अंदर भी इलेक्ट्रिक फील्ड अपने आप के कारण इधर होगा। सर जितने होल्स थे सब पॉजिटिव पे आ गए, जितने इलेक्ट्रॉन थे सब जितने इलेक्ट्रॉन थे सब पॉजिटिव पे आ गए, जितने होल्स थे सारे के सारे नेगेटिव पे आ गए। अब देखो सर अब क्या होगा उसके बाद में, अच्छा इसका मैं ग्राफ भी बना, एक तरफ करंट, ठीक है, एक तरफ वोल्टेज। ध्यान रखना करंट यहां पर माइक्रो एम्पियर में होगा, सही है? अब तुम सोचो सर जब मैंने बैटरी नहीं लगाया, ठीक है, बैटरी नहीं लगाई तो ये थोड़ी इन्हें थोड़ी ना पता है पॉजिटिव किधर जाना नेगेटिव कहां जाना, जीरो रहा, ठीक है। उसके बाद में क्या हुआ, मैंने बैटरी लगाई सर, कुछ करंट इधर से इधर फ्लो होने लगा, आपस में कुछ करंट फ्लो होने लगा सर, कुछ करंट फ्लो ऐसे 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 आराम से ऐसे होने लगा। अब जरा समझो सर, जैसे ही मैं इसको हाई करता रहा, इसको बढ़ाता गया तो इधर वाला इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ता गया। अगर मैं अब इस रीजन में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड पूछूंगा तो तुम इसको और इसको दोनों को जोड़ दोगे क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में है। अगर दोनों को जोड़ दोगे तो सर जैसे मैं इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाऊंगा, तुम्हें पता है इधर माइनॉरिटी में क्या है, होल्स चाहेंगे इधर जाना, होल्स जब इधर जाना चाहेंगे और ये होता है पॉजिटिव, अगर ये पॉजिटिव होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इस पर फोर्स भी इधर ही लगेगा। तो अगर ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो ये इसका सपोर्ट करेगा और ये कूद के इधर पहुंच जाएगा। इधर माइनॉरिटी में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन है तो फोर्स इधर लगेगा, अगर फोर्स इधर लगेगा, अगर बेटा ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो ये कूद के इधर पहुंच जाएगा। और मैं यही तो चाहता था, मेरा होल्स इधर जाए और मेरा इलेक्ट्रॉन इधर। जैसे ही होल्स और इलेक्ट्रॉन इधर उधर जाने लगे, तुरंत जैसे ही, क्योंकि यहाँ पर हाई हो गया, हाई इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, तुरंत मुझे एक क्या मिला, मुझे करंट एकदम से मेरा क्या हो गया, इंक्रीज, क्योंकि पहले यहाँ पर कम पोटेंशियल था, पहले पोटेंशियल क्या था, तो इन होल्स को इधर जाने के लिए एनर्जी कम चाहिए थी। अब जैसे ही मैंने यहाँ पर बढ़ाया पोटेंशियल, इनके पास एनर्जी मिली और ये कूद के इधर पहुंचे, इधर वाले इधर पहुंच गए, तुरंत मुझे क्या मिल गया, तुरंत क्या मिलता है, करंट मिल गया। इस करंट को इसे हम लोग बोलते हैं बच्चों ब्रेक डाउन वोल्टेज। क्या बोलेंगे, ब्रेक डाउन वोल्टेज, ठीक है, या फिर इसे हम लोग बोलते हैं जीनर ब्रेक डाउन, यही तो मैंने लिखवाया है, ठीक है, जीनर ब्रेक डाउन। अब देखो सर, अब मैंने क्या किया, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर बैटरी और बढ़ाई, ठीक है, बैटरी पहले थी और बढ़ाई, तो अब इनके यहाँ जो होल्स थे माइनॉरिटी कैरियर, यहाँ इलेक्ट्रॉन थे, वो और तेजी से आए, ये और तेजी से गए, तो यहाँ पर जो बाउंड बने हुए थे, किसके बाउंड, होल्स पॉजिटिव नेगेटिव टाइप के जो बाउंड थे, इनको क्या किया इन्होंने, टक्कर मारी, और टक्कर मार के आपस में क्या कर दिया, तोड़, आपस में तोड़। जैसे सभी जैसे मान लो यहाँ पर पहले माइनॉरिटी में क्या थे, इलेक्ट्रॉन, मेजॉरिटी में होल्स, तो उन्होंने आपस में बॉन्ड बना रखे,
आपस में क्या बना रखे थे बॉन्ड। जब मैंने और पोटेंशियल लिया तो इनके पास में बहुत ज्यादा एनर्जी आई। जैसे ही बहुत ज्यादा एनर्जी आई, इन्होंने जब इसकी टक्कर मारी तो इन्होंने इसको क्या कर दिया, तोड़ दिया तो इलेक्ट्रॉन और होल्स और जनरेट हो गए। और जैसे ही ज्यादा मात्रा में जनरेट हुए तो सारे के सारे होल्स और ज्यादा पहुंचने लगे और इलेक्ट्रॉन भी यहाँ पर और ज्यादा मात्रा में पहुंचने लगे। इससे मुझे यहीं पर एक और ग्राफ ऐसा बन जाता है, ठीक है, एक और मिल जाता है। इसको हम लोग बोलते हैं एवलेंस ब्रेकडाउन। इसे हम बोलते हैं एवलेंस ब्रेकडाउन। देखो सबसे पहला कब मिल रहा था, जब मैंने हाई इलेक्ट्रिक फील्ड रखा, हाई इलेक्ट्रिक फील्ड हाई पोटेंशियल रखा तो इधर से इधर जाने लगे। दूसरा कब मिला, मैंने और ज्यादा रखा तो और ज्यादा से इलेक्ट्रॉन जब इधर गए तो उन्होंने टक्कर मारी बॉन्ड्स को, और वो टक्कर से जब ये बॉन्ड टूटे, बहुत हाई काइनेटिक एनर्जी से गया, उसने जब बॉन्ड तोड़े तो बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन और होल्स क्या हुए, अलग अलग हुए। इलेक्ट्रॉन और होल्स अलग अलग हुए, जिससे हमें क्या मिला, जिससे हमें और भी ज्यादा चार्ज मिले, और जितने ज्यादा चार्ज मिलेंगे हमें उतना ज्यादा क्या मिलेगा, करंट मिलेगा। ठीक है, बस इसमें याद रखना है सबसे पहले क्या कि डिप्लीशन रीजन क्या होता है, इंक्रीज होता है। सबसे पहली बात डिप्लीशन रीजन इंक्रीज होता है। दूसरी बात जीनर ब्रेकडाउन होता है और एवलेंस ब्रेकडाउन होता है। जीनर ब्रेकडाउन और एवलेंस ब्रेकडाउन यहाँ पर कोई एक निश्चित उस पर नहीं मिलता है कि इतने ही वोल्ट पर मिलेगा, ठीक है, कि यहाँ पर हम कितना वोल्ट रखेंगे हमें उतना मिलेगा, यहाँ पर ऐसा कोई निश्चित बात नहीं होती, ठीक है। अच्छा, एवलेंस ब्रेकडाउन कब मिलता है, जब जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर होते हैं वो हाई काइनेटिक एनर्जी से ठीक है कोलाइड करते हैं, तो वहां पर इलेक्ट्रॉन और होल्स पेयर आपस में क्या होते हैं, ब्रेक होते हैं, जिससे इलेक्ट्रॉन और होल्स ज्यादा मात्रा में निकलते हैं और हमारे पास में हमें क्या मिलते हैं, और हमें यहाँ पर एवलेंस ब्रेकडाउन मिलता है। ठीक है, ये रखा ए बोलो मत, तुम बोलोगे ना तो पूरे दिन गाना बजाऊंगा, पूरे दिन गाना बजाऊंगा। गाना नहीं आता है, हम चाहते हैं हम बहुत कम बोले, हम चाहते हैं हम बहुत कम बोले भाई, पूरे दिन बोलते बोलते देख रहे हो। और वो तो भगवान का शुक्र है कि तुम लोग बड़े बच्चे हो। एक बार मैं बता रहा था ना, एक बार क्या हुआ था, वो मेरे फादर बोले तुम टीचर नहीं आए, तुम जाके अपनी क्लास ले लो। तो मैं क्या बहुत गलत फंस गया, मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, मैं पहुंच गया। उन्होंने मुझे गलती से भेज दिया फर्स्ट की सेकंड की क्लास थी, अब तो उस समय पहुंच गया। अब मेरी आदत नहीं है मारने वाली, अब वो एक बच्चा कोई बेंच से पीछे से मेरे ऊपर कूदे, वो इधर चल रहा है, वो उधर चल रहा है, वो सर जी ने मेरा ये कर दिया, सर तुमने इतना ये कर दिया। इतना दिमाग खराब हुआ मेरा, मैंने मारा अगले से मारा कुंडी, और मैं पहुंच गया प्रिंसिपल सर के ऑफिस में। मैंने कहा सर जी मुझसे नहीं होगा, तुम मुझे और कोई क्लास दे दो, बड़ी क्लास, मुझे उससे सब हो रहा है, लेकिन ये छोटी क्लास मत देना दोबारा। उसके बाद मैं कभी गलती से जाता ही नहीं, कभी नहीं जाता मैं। हो गया, बोलने में बहुत ज्यादा एनर्जी लॉस होती है। पांडे जी करेंगे बात, ठीक है। फिर हम इसके क्वेश्चंस की बात करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन से पहले हम एक चीज और बात करने लगे। अब जो मैं मुझे आगे सवाल था, इससे एक क्वेश्चन आता है, इससे एक क्वेश्चन आता है। पीएन जंक्शन डायोड as a rectifier, PN junction diode as a rectifier, ठीक है सर। ये इसे हिंदी में बोलते थे अर्ध तरंग दिष्टकारी, ऐसे करके कुछ बोलते थे ना, पूर्ण तरंग दिष्टकारी, ऐसे करके कुछ बोलते थे, ठीक। मैं फटाफट फिगर बना रहा हूं।
पीएन जंक्शन डायोड, ठीक है। हाँ, हाफ वेव रेक्टिफायर। चलो इसके वर्किंग की बात करेंगे, इसके खाली फार्मूला याद रखना। अरे चुपचाप करके उतारो। ठीक है, ये है तुम्हारा अर्ध तरंग निष्ठकारी, ठीक है, अर्ध तरंग निष्ठकारी या फिर हाफ वेव रेक्टिफायर। कर लिया, देखो अब इसकी हम बात करें। एक हाफ वेव रेक्टिफायर होगा, एक तुम्हारा क्या हो जाएगा फुल वेव रेक्टिफायर, ठीक है। ठीक है, अब देखो सर, अगर मैं हाफ वेव रेक्टिफायर की बात करूं, अब इसे क्वेश्चंस भी होंगे, कैसे क्वेश्चंस होते हैं इसके। सबसे पहले ये देखते हैं
अगर मैं कोई भी अपने पास में एसी सर्किट लूँ, मैं बात कर रहा हूँ इनपुट की। इनपुट सर जो मेरा एसी सर्किट होता है वो कुछ इस टाइप से चलता है, इस टाइप से मेरा इनपुट सर्किट चल रहा है। इधर मान लो वोल्टेज, ठीक है, इधर ये चल रहा है, ठीक। अगर मैंने कहा ये मेरा है इनपुट, अब इनपुट के साथ में इसी में मैंने यहां लिया अपना आउटपुट। अब ये हाफ वेव रेक्टिफायर सबसे पहले काम क्या करता है, इधर ये बेसिकली एसी को कन्वर्ट करता है डीसी के अंदर, ठीक है, एसी को कन्वर्ट कर देता है डीसी में। अब डीसी तुम जानते हो जो तुम्हारी बैटरी में होता है डीसी होता है, ठीक है, और जो बैटरी से आता है वो डीसी होता है, और जो उससे आ रही है लाइट आ रही है खंभे से वो क्या है, वो एसी कर रही है, वो इस टाइप से करंट आ रही है। बोले ठीक है। अब जरा समझो सर, सबसे पहले अगर मैं फर्स्ट हाफ के लिए लूं, फर्स्ट हाफ के लिए एक बात हमेशा समझना कि कभी भी अगर एक पीएन जंक्शन है, ये पी और ये एन, अगर ये फॉरवर्ड है तब तो करंट फ्लो होगा, रिवर्स वाइज में करंट फ्लो नहीं होगा। सब फॉरवर्ड क्या होगा जब पी क्या हो पॉजिटिव और एन क्या हो नेगेटिव, यानी कि सर ये पॉजिटिव ये नेगेटिव तब तो तुम्हारा करंट फ्लो होगा। लेकिन अगर कभी भी ये आ जाए कि ये नेगेटिव हो और ये क्या हो पॉजिटिव, तो करंट फ्लो नहीं होगा। बात समझ आ रही है? हमेशा क्यों? क्योंकि फिर ये क्या बन जाएगा, रिवर्स वाइज बन जाएगा। कौन सा बन जाएगा, रिवर्स वाइज, और रिवर्स वाइज में करंट फ्लो नहीं होता है, करंट सिर्फ और सिर्फ फॉरवर्ड वाइज में करंट फ्लो होता है। अब तुम समझो सर, अगर मैं सबसे पहले फर्स्ट हाफ के लिए लूं तो ऊपर है पॉजिटिव, ऊपर क्या है पॉजिटिव, तो यहाँ पर पॉजिटिव हो जाएगा और यहाँ क्या हो जाएगा नेगेटिव। अब तुम समझना सर, अगर यहाँ पॉजिटिव हो गया तो P किससे जुड़ा हुआ है पॉजिटिव से, ठीक है, तो दूसरी साइड क्या होगा नेगेटिव। तो सर इसमें तो करंट फ्लो होगा, देखो ऐसे करंट फ्लो हुआ और यहाँ मुझे मिल गया और एक यहाँ से चल गया, मुझे करंट मिल गया। जैसे ही करंट मिला मैंने क्या किया, ऊपर वाले को ऐसे के ऐसे ही लिख दिया। अब मैं कहाँ आया, नीचे वाले पर। अगर मैं नीचे वाले पर आता हूं तो अब पॉजिटिव कहां पर होता है नीचे, और ऊपर क्या हो जाता है नेगेटिव। नीचे हो जाता है पॉजिटिव, ऊपर क्या होगा नेगेटिव। अब सोचो ये नेगेटिव जैसे ही हुआ तो P नेगेटिव हो गया और ये क्या हो गया पॉजिटिव, करंट फ्लो नहीं होगा। जब करंट ही फ्लो, जब करंट यहाँ से अगले ही नहीं जाएगा तो यहाँ पर पूरा क्या सर्किट कंप्लीट हुआ नहीं। जब सर्किट ही कंप्लीट नहीं हुआ तो यहाँ पर करंट ही नहीं मिलता है तुमको, ऐसे ही रहेगा, ठीक है। अब जैसे ही मैं फिर से ऊपर गया, ऊपर पॉजिटिव, तो यहाँ पर हो जाएगा पॉजिटिव और यहाँ क्या हो जाएगा नेगेटिव चार्ज में रहेगा, ठीक है। क्योंकि दो चीजें होती है, एक पॉजिटिव होता है एक नेगेटिव होता है, लाल और कैसा होता है हरा होता है, उस टाइप से। सर ऐसे ही समझो, जब जैसे ही ये पॉजिटिव हुआ तो ये फॉरवर्ड वाइज हो गया, ठीक है, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो फिर से तुम्हारा करंट फ्लो होने लगेगा और तुम्हें करंट इस टाइप से ऐसे मिल जाएगा, सही है। ये इनपुट ये आउटपुट ऐसे तुमको ये इसकी तरह काम करता है। अब सर इसमें जो तुम्हें फार्मूला याद करना है वो किस चीज की, सबसे पहले तो IDC, ठीक है, करंट डीसी, अरे डीसी मेरा यही तो करंट है। ये बात किसकी हो रही है, वन साइकिल की। सर वन साइकिल का मतलब हो गया यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक वन साइकिल कहलाएगा। तो वन साइकिल के लिए अगर मैं एवरेज आउटपुट देखूं तो एवरेज आउटपुट वन साइकिल के लिए मेरा कितना आ रहा है, I0 बाई पाई। सर अगर मैं BDC देखूं कि BDC मेरा कितना हो जाएगा, B0 अपॉन पाई, क्या हो जाएगा B0 अपॉन पाई। सर ऐसे में अगर मैक्सिमम करंट यहाँ पर, जैसे मान लो अगर ये वोल्टेज ना होकर करंट होता तो ये मैक्सिमम करंट होता, ठीक है। तो मैक्सिमम करंट के लिए फॉर्मूला देखते तो B0 अपॉन RF प्लस RL, ठीक है। अब सर मैं RF और RL में फंस गया। RF क्या है, RF तुम्हारा है ये क्या है, पीएन जंक्शन डायोड का रेजिस्टेंस, ठीक है, रेजिस्टेंस ऑफ पीएन जंक्शन डायोड। किसका डायोड का, पीएन जंक्शन डायोड का। ये अगर मैं कहूं फॉर आइडियल पीएन जंक्शन, अगर आइडियल होगा तो आइडियल पीएन जंक्शन के लिए बच्चों ध्यान रखना आरएफ की वैल्यू क्या होती है, 0। अगर कभी भी आइडियल कह दिया जाए कि कैसा पीएन जंक्शन है, आइडियल है, तो आइडियल का कोई रेजिस्टेंस ही नहीं होता है, आइडियल का कोई रेजिस्टेंस नहीं होता, तो वहां पर आरएफ बराबर क्या लगेगा तुम्हारा 0। अदरवाइज अगर आइडियल नहीं है तो आरएफ प्लस क्या हो गया RL, I0 इक्वल टू B0 अपॉन RF प्लस RL।
अगर सर BDC की बात करी जाए तो BDC हो जाएगा B0 अपॉन पाई 1 प्लस RF अपॉन R। मुझे बताओ इस BDC में और इस BDC में क्या अंतर है? इसमें और इसमें सिर्फ अंतर इतना है कि ये वाला जो BDC लिया गया है ये आइडियल के लिए लिया गया है। ठीक है, कैसे आइडियल के लिए? सर मुझे बताओ, अगर मैं इसमें RF को 0 करूं, RF को क्या करूं 0, तो ये पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी, सिर्फ 1 बचेगा, तो क्या हो जाएगा B0 अपॉन पाई, B0 अपॉन पाई। अच्छा सर ये RL क्या है? RL तो बता दो, RL जो ये वाला है ना, इसे हम लोग बोलते हैं लोड रेजिस्टेंस, लोड रेजिस्टेंस ये है तुम्हारा RL। ठीक, अगर मैं RMS की बात करूं, सर RMS आउटपुट होता है I0/2, BRMS होगा B0/2। रिपल फैक्टर क्या हो जाएगा? IAC अपॉन IDC। याद कर लेना इसका रिपल फैक्टर 1.21 होता है, 1.21 इसका रिपल फैक्टर होता है। और सबसे महा इंपॉर्टेंट क्या? एफिशिएंसी। ठीक है, एफिशिएंसी कई बार पूछी गई है, बताओ हाफ वेव रेक्टिफायर की एफिशिएंसी क्या होती है? हाँ, रिपल फैक्टर, रिपल फैक्टर का मतलब होता है AC अपॉन DC। जैसे सर यहाँ पर मुझे AC मिल रहा है, इस AC करंट जो भी मिल रहा है, और यहाँ पर मिल रहा है DC, इन दोनों का अगर मैं रेशियो ले लूं तो वो कहलाएगा मेरा रिपल फैक्टर। ठीक है, देखो IAC अपॉन IDC, इनका ही क्या कहलाएगा? रिपल फैक्टर, जो कितना आएगा 1.21। सर 1.21 क्यों आया? जाहिर सी बात है इसीलिए आया क्योंकि IAC क्या है? ज्यादा है, IDC क्या है? कम। ठीक है बेटा, जब ज्यादा में से कम को जब तुम भाग करोगे तो क्या आएगा तुम्हारा? 1 से ज्यादा आएगा, तो क्या आएगा? 1.21 आएगा। सर अगर मैं एफिशिएंसी की बात करूं, मैंने कहा बहुत इंपॉर्टेंट है एफिशिएंसी, रट्टा मार लो एफिशिएंसी का। एफिशिएंसी होता है 40.6 बटे 1 प्लस RF अपॉन R परसेंटेज। ठीक है, परसेंटेज। अब जरा सोचो सर, अगर मैं कहूं फॉर आइडियल डायोड, ये डायोड आइडियल है, अगर डायोड आइडियल होगा तो RF की वैल्यू क्या होगी? 0। अगर ये वैल्यू 0 होगी तो एफिशिएंसी सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगी? हाँ, फॉर आइडियल के लिए जो एफिशिएंसी बचेगी वो 40.6% बचेगी। ठीक है, अब एक होता है सर फॉर्म फैक्टर, एक हो गया रिपल फैक्टर। रिपल फैक्टर क्या है? IAC अपॉन IDC, IAC अपॉन IDC का रेशियो रिपल फैक्टर कहलाता है, जो होता है 1.21। ठीक है सर, अगर मैं फॉर्म फैक्टर की बात करूं, सर फॉर्म फैक्टर क्या होता है? फॉर्म फैक्टर होता है IRMS अपॉन IDC। सर IRMS क्या है? IRMS को देखो, IRMS जो मुझे दे रखा है I0/2। ठीक है सर, IDC, सर IDC मुझे क्या दे रखा है? I0/पाई। सर अगर मैं इसको भाग करूं तो मेरा आंसर आता है पाई/2, और पाई की वैल्यू क्या होती है? 3.14। 3.14 से भाग किया तो मेरा आया 1.5। ठीक है, ये तो ये मेरा आएगा फॉर्म फैक्टर, ये रिपल फैक्टर। सबसे ज्यादा देखो जो पूछा गया, तुमसे पूछा जाएगा फॉर हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए आइडियल डायोड, फॉर हाफ वेव रेक्टिफायर आइडियल डायोड में एफिशिएंसी क्या होती है? तो एफिशिएंसी तुम्हें पता होना चाहिए 40.6% होती है। कितनी होती है? 40.6% होती है। ठीक है, अच्छा 40.6% होती है। फॉर्म फैक्टर क्या होता है? फॉर्म फैक्टर होता है IRMS अपॉन IDC, IRMS अपॉन IDC या फिर पाई/2 बराबर 1.57 आएगा। रिपल फैक्टर क्या होता है? रिपल फैक्टर होता है IAC अपॉन IDC, जो होता है 1.2। ठीक है, हाँ ये तुमको ऐसे याद करना पड़ेगा, किसमें? हाफ वेव रेक्टिफायर, हाफ वेव रेक्टिफायर में याद करना पड़ेगा। ठीक है, इसे उतार लिया सभी लोगों ने?
अब ऐसे ही जैसे हाफ वेव रेक्टिफायर है, ऐसे ही तुम्हारा फुल वेव रेक्टिफायर होता है। फुल वेव रेक्टिफायर में क्या होगा, फुल वेव रेक्टिफायर में एक ये पीएन जंक्शन तो होगा ही होगा, ठीक है। ये आरएल हो गया, यहां पर एक डायोड और लग जाता है पीएन, ये आरएल रिपल फैक्टर हो गया, यहां से ये आया है। हाफ वेव की जगह कर लो फुल वेव है, ठीक है। हाँ, और वो सब सही। उतारो फटाफट, जो हो गया पूरा बेटा। आउटपुट तो रहेगा तुम्हें बढ़िया गाड़ी चाहिए। तुम्हारी भी दावत है, तुम भी चले जाओ। तुम्हारी भी दावत को किधर जाए क्या? मतलब बिना बुलाए बात में चले जाते हो। कार्ड आया है, कार्ड कर रहे हैं। 2 1 2 3 4 7 8 10। चलो अब देखो, समझो सबसे पहले इसको समझो। देखो पहले समझो इस चीज को। सर अगर मैं फुल वेव रेक्टिफायर की बात करूं, फुल वेव रेक्टिफायर में हाफ वेव रेक्टिफायर में कितने डायोड था? एक। फुल वेव रेक्टिफायर में कितने होंगे? 2। एक यहां लगा दिया, एक यहां लगा दिया, एक पीएन ये रख दिया, एक पीएन ये रख दिया, ठीक है। इसके साथ में यहां पर ये लोड लगा दिया, ठीक। और यहां पर ही मुझे क्या मिल रहा है? आउटपुट। इधर इनपुट है और लोड के साथ में ही मुझे क्या मिल रहा है सर? आउटपुट। सबसे पहले मैं अगर फर्स्ट हाफ के लिए देखूं तो ऊपर पॉजिटिव, ऊपर तो देखो अगर मैं यहाँ पॉजिटिव करूंगा तो यहाँ क्या हो जाएगा? नेगेटिव। अगर यहाँ नेगेटिव हुआ, यहाँ नेगेटिव हुआ, यहाँ पॉजिटिव, तो इससे करंट फ्लो होगा, क्योंकि ये कैसा है? फॉरवर्ड है। कैसा वाइज है? फॉरवर्ड। करंट ऐसे करके ऐसे फ्लो होगा, लेकिन यहाँ से करंट फ्लो नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर तो होगा। तो यहाँ से इसलिए मुझे देखो एक करंट इधर गया और एक करंट यहाँ से आया, ठीक है। इसमें तो करंट ही फ्लो नहीं हुआ, करंट फ्लो नहीं हुआ यानी कि यहाँ से कोई करंट ही नहीं गया, तो मुझे आउटपुट मिला, जो मैंने आउटपुट ऐसे लिख, ठीक है। अब मैं आया इस वाले के लिए, अगर मैं सेकंड हाफ के लिए आया, सेकंड हाफ में सर ये नेगेटिव और ये क्या हो गया? पॉजिटिव। अब समझो ये नेगेटिव हुआ तो P नेगेटिव से हो गया, अब यहाँ से करंट फ्लो नहीं होगा, करंट यहाँ से फ्लो हुआ ऐसे और इधर से ऐसे आया और मेरा ये सर्किट देखो क्या हो गया? कंप्लीट। जैसे ही सर्किट कंप्लीट हुआ फिर से मुझे क्या मिला? फिर से मुझे हाफ मिला, ठीक है। अब मैं इस वाले के लिए जाऊंगा तो इधर हो जाएगा पॉजिटिव और इधर हो जाएगा नेगेटिव। अब इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव, अब समझिए फिर से इसमें करंट फ्लो नहीं होगा, यहाँ से करंट फ्लो हो गया ऐसे आएगा और यहाँ से फिर से मेरा सर्किट कंप्लीट हो गया और फिर से मुझे क्या मिल गया? आउटपुट। तो इसमें इस टाइप से मुझे, इसे हम बोलते हैं फुल वेव रेक्टिफायर। पहली चीज सर डीसी करंट, इससे पहले क्या था? I0 बाई पाई, अब क्या होगा? 2I0 बाई पाई। बीडीसी इससे पहले क्या था? B0 बाई पाई, अब क्या होगा? 2B0 अपॉन पाई, ठीक है। सबसे पहले बीडीसी, इससे पहले क्या था? B0 बटे पाई 1 प्लस RF अपॉन, अब क्या हो जाएगा? 2B, दोनों ही हो जाएगा, ठीक है सर। लेकिन आरएमएस आउटपुट, आरएमएस तुम्हें पता होगा, आरएमएस होता है I0 बाई √2
और यहाँ हो जाएगा V0/√2। अगर मैं रिपल फैक्टर की बात करूं IAC अपॉन IBC, इसका होता है 0.48 और इससे पहले हाफ का कितना था 1.21, ठीक है ये था। सर एफिशिएंसी पहले क्या थी 40.6, अब 40.6 की दुगनी कर दो, कितनी हो गई 81.2, 1 प्लस RF अपॉन RF। अगर मैं बात करूं फॉर आइडियल की, आइडियल के लिए तुम बोले आइडियल के लिए सर सिर्फ हो जाएगी 81.2%, क्योंकि ये पूरी वैल्यू क्या हो गई 0। अगर मैं फॉर्म फैक्टर की बात करूं, फॉर्म फैक्टर क्या आएगा, फॉर्म फैक्टर क्या आएगा पाई अपॉन 2√2, पाई अपॉन 2√2, ठीक है। इसे बताओ कल सर ये 1 साइकिल के लिए हो गया 2 साइकिल, ये बेटा 1 साइकिल के लिए, 1 साइकिल के लिए ये पूरी 1 साइकिल हुई। तो यहाँ से यहाँ तक यानी कि इसकी और इसकी डायोड 2 लगेंगे, डायोड कितने लगे हुए हैं 2, ठीक। कल इसके बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे।